Good morning, dear students. This is Gaurav Soni, and you were posted the first video of English grammar. Now, today we have the second video. Many of the students have done the homework, but the homework was not so proper. So, I have sent you the guidelines for solving the homework. So, you have to follow the guidelines, and according to the same, you have to solve the homework. Now, let's see the third chapter of English grammar. This is verbs of to have. Verbs of to have मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें पास वाले शब्द आए या पास शब्द आए। ये पोजेशन को शो करता है या अधिकार का बोध कराता है। हमारे पास कोई भी वस्तु होती है, हम कहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरीके से। तो किसी भी वाक्य में यदि पास शब्द आ जाए तो वो वर्ब्स ऑफ टू हैव के वाक्य होते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें पास का मतलब अधिकार होता है। ये नियर वाला पास नहीं है कि वो मेरा घर मंदिर के पास है या मेरा घर स्टेशन के पास है, तो वो नियर वाला पास नहीं है। ये एग्जाम्पल्स देखें। मेरे पास नीला पेन है, तुम्हारे पास सफ़ेद घोड़ा था, हमारे पास सुंदर घर होगा। ये तीनों ही सेंटेंस तीन अलग अलग टेंसेस के हैं जिन्हें हम है, हूँ, हो, था, थी, थे या होगा, होगी, होगे से पहचानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल पास बताया जा रहा है कि मेरे पास क्या है। तो यहाँ पर भी मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता। तो हमारा जो अखंड फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें से मेन वर्ब को यदि हम अलग कर दें तो हमारा फॉर्मूला वर्ब्स ऑफ टू हैव के लिए बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम जानते हैं, सब्जेक्ट आपको पहले वीडियो में बताए जा चुके थे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अब हमें देखनी है कि वर्ब्स ऑफ टू हैव में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहचान में है, हूँ, हो वाक्य के अंत में आता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगती है। हैज़ ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है। हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगता है। पास्ट टेंस में पहचान होती है था, थी, थे और पास्ट शब्द आना चाहिए वाक्य में। इसके अलावा हैड हेल्पिंग वर्ब होती है जो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। फ्यूचर टेंस में पहचान होती है होगा, होगी, होगे और वाक्य में पास्ट शब्द आना चाहिए। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। शैल आप पहले से ही जानते हैं, आई और वी के साथ लगता है और बाकी सभी के साथ विल हैव का उपयोग किया जाता है। एक विशेष बात याद रखने लायक ध्यान रखें, कुछ हिंदी वाक्यों में पास शब्द ना आने पर भी अधिकार का बोध होता है। इन्हें भी वर्ब्स ऑफ टू हैव के रूल से ही बनाते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पास शब्द उसमें आए ही। कई बार सेंटेंसेस में पास शब्द नहीं आता और वाक्य टू हैव का ही होता है। जैसे देखिए, मेरे दो बेटे हैं, इस सेंटेंस में पास शब्द नहीं आया लेकिन फिर भी ये वर्ब्स ऑफ टू हैव के हिसाब से ही बनेगा। तो मेरे दो बेटे हैं, क्या बनेगा? आई हैव टू सन्स। इसी प्रकार उसके तीन भाई हैं, ये भी कैसे बनेगा? ही हैज़ थ्री ब्रदर्स। आइए अब शुरू में जो एग्जाम्पल्स देखे थे उन्हें अंग्रेजी में बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास नीला पेन है। देखिए इसमें पास शब्द है तो ये वर्ब्स ऑफ टू हैव के हिसाब से बनेगा और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। तो
आई के साथ चूंकि हैव का यूज होता है इसलिए आई हैव, और नीला पेन के लिए अ ब्लू पेन, तो आई हैव अ ब्लू पेन। इसी तरीके से तुम्हारे पास सफ़ेद घोड़ा था, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तुम्हारी के लिए यू हैड अ वाइट हॉर्स। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सुंदर घर होगा। होगा से ये समझ में आया कि ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी शैल हैव और विल हैव। यहाँ हमारे, हम मतलब वी के साथ शैल का उपयोग होता है, इसलिए वी शैल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे वर्ब्स ऑफ टू बी के सेंटेंसेस बनाए गए थे। बिल्कुल इसी तरह से वर्ब्स ऑफ टू हैव के लिए भी आपको दो ऑब्जेक्ट लेकर तीनों टेंसों में सारे सेंटेंसेस बनाने हैं।